इसमें कहीं न कहीं पंकज भाई या तो अपनी ही भूल का शिकार हो गए या फिर जनता के अंदर जो है किसी प्रकार की कोई गलतफ़हमी है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जो भी चल रहा है वो चल रहा है, उसका विरोध करने की बजाय आप कुछ ऐसा पेश कीजिए जनता के सामने कि जनता को खुद ही लगने लगे कि पंकज भाई अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। महिला शब्द कह देने से एक वो अपनत्व की जो भावना होती है, वो बीच में नहीं रहती है। ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी अजनबी के लिए इस चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं और यही चीज़ शायद आपको खराब लगी। तो मुझे ऐसा लगा कि जिस व्यक्ति ने शिवानी के लिए गंदा बोला है, तो वो व्यक्ति अलग है और ये इनके दोस्त हैं, तो दोस्त होना गाँव के पास में ये कोई गलत बात नहीं है। अब यहाँ पर पंकज भाई से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको करना ये चाहिए कि अगर दोनों व्यक्ति अलग-अलग हैं, तो आप इस चीज़ को जनता के सामने साबित करिए और अगर दोनों व्यक्ति पंकज भाई एक ही हैं, तो ये व्यक्ति फिर झूठ बोल रहा है। क्योंकि बात तो कुछ ना कुछ अवश्य हुई है। शिवानी ने भी ये बात कही है, शिवानी के सामने सबूत रखे गए हैं और अगर ये एक ही व्यक्ति है, तो उसने कुछ ना कुछ तो ज़रूर कहा है। तो अगर आपका इतना घनिष्ठ संबंध उनके साथ था, तो ये चीज़ आपको पब्लिक में पहले ही दे देनी चाहिए थी और उसके बाद में अगर ये सारे इंटरव्यू जो आपने किए हैं, तो यहाँ पर आपकी इमेज और ज़्यादा अच्छी बन जाती कि जिनके साथ में पंकज भाई का इतना घनिष्ठ संबंध था, लेकिन सच्चाई का साथ देने के लिए पंकज भाई ने उन लोगों की भी बकिया उधेड़ने से परहेज नहीं किया। नमस्कार यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, मुझे तो लग रहा था कि आज का गैप हो जाएगा, आज के दिन मैं वीडियो नहीं डाल पाऊंगा, लेकिन अभी मैंने एक शॉर्ट वीडियो देखा तो मुझे लगा कि हाँ, आज मुझे वीडियो डालना चाहिए। और गैप इसलिए हो रहा था वो भी मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को जानकारी होगी। मैंने पहले भी बताया था कि हमारे एक परम मित्र थे, उनकी माता जी का देहांत हो गया था। तो आज उनके 13वीं का प्रोग्राम था, 13वीं संस्कार था। तो सुबह से उसी में ही व्यस्त था। हालाँकि मेरे घर के सभी लोग उसी में व्यस्त थे, मतलब मेरे भाई, मेरे पिताजी वगैरह सब। तो मैंने सोचा उनसे कहकर आया हूँ कि थोड़ा-सा टाइम मुझे दे दीजिए 1 आध घंटे का और उसके बाद मैं फिर वापस आ जाऊँगा, क्योंकि ये वीडियो शूट करना ज़्यादा ज़रूरी है। कल मैंने जो एक वीडियो डाला था, आप लोगों ने देखा होगा, जिस पर मैंने ये बात कही थी कि पंकज भाई ने जो इंटरव्यू लिया था अभी सीमा के होने वाले हस्बैंड का और जो डाला था, और पंकज भाई के ऊपर जिस तरह के अभी सभी लोग आरोप लगा रहे हैं, सभी लोग ये कह रहे हैं कि पंकज भाई को इस चीज़ की सारी जानकारी थी और उन्होंने कहीं न कहीं जनता को गुमराह किया है। इस तरह की जो बातें हुई थी, उस पर मैंने एक वीडियो डाला था। देखिए दोस्तों, पंकज भाई को मैं अभी से नहीं, मैं पंकज भाई को तब से जानता हूँ, जब से पंकज भाई ने अपना चैनल शुरू किया था और मैं यूट्यूब पर आया भी नहीं था। तो साथियों, ऐसा होता है कभी-कभी कि आप किसी व्यक्ति से ना मिलें, लेकिन उसको देख के, उसके तौर तरीके को देख के आप ये समझ जाएँगे, आपको ऐसा लगने लगेगा कि ये व्यक्ति किस तरह का है। जिस तरह साथियों, मैं कभी शिवानी से भी नहीं मिला, मैं कभी अभिषेक से भी नहीं मिला, उसी तरह मैं पंकज भाई से भी नहीं कभी मिला। लेकिन आप सभी लोग ये जानते हैं कि हम लोग शिवानी को देखते हैं, अभिषेक भाई को देखते हैं या पंकज भाई को मैंने देखा, तो ये चीज़ समझ में आ जाती है कौन-सा व्यक्ति किस प्रकार का है। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, जो भी घटनाएँ हुई हैं, इसमें कहीं न कहीं पंकज भाई या तो अपनी ही भूल का शिकार हो गए या फिर जनता के अंदर जो है किसी प्रकार की कोई गलतफ़हमी है। इस वजह से ये सारी बातें हो रही हैं। हालाँकि मैं जो अपना रिएक्शन देता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, ये तो सभी लोगों के वीडियो देखने के बाद ही उनसे जो निष्कर्ष निकलता है, उस पर मैं अपना रिएक्शन देता हूँ। तो कहना गलत नहीं होगा कि जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ, वो सोशल मीडिया से मिली हुई जानकारी के अनुसार ही बताता हूँ। अब साथियों, जैसे कल के मेरे वीडियो पर मैंने पहले एक शॉर्ट वीडियो डाल के ये जानकारी दी थी कि क्या पंकज भाई को इस षड्यंत्र की जानकारी पहले से ही थी, तो इस पर मेरा एक वीडियो आएगा शाम को। तो उस पर मेरे बहुत सारे साथियों ने कमेंट करके और मेरे लिए जो है अपनी राय रखी और मेरे एक भाई ने तो मतलब यहाँ तक मेरे लिए अपनी चिंता जाहिर की कि भाई, इस समय जनता के अंदर आक्रोश है और कहीं ऐसा ना हो कि पंकज भाई का बचाव करते-करते आप भी ट्रोलिंग का शिकार हो जाएँ। मैं झूठ नहीं बोलूँगा साथियों, कुछ समय के लिए मेरे मन में भी दुविधा आई कि मुझे ये वीडियो पब्लिक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर मैंने अपने आप से जब बात की, अपने अंतरात्मा से जब मैंने बात की, तो मुझे लगा कि नहीं, अगर आप किसी पर विश्वास करते हैं, तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ट्रोलिंग के डर से या किसी के दबाव में आकर आप अपने मतलब जो निर्णय से पीछे हट जाएँ। मुझे विश्वास था, है और रहेगा कि पंकज भाई इस तरह का काम नहीं कर सकते हैं और इसीलिए मैंने वो वीडियो पब्लिक किया और आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट भी किए और उन कमेंटों में 90 नहीं बल्कि मैं कहूँगा 95% कमेंट इसी तरह के आए कि नहीं भैया, आपको गलतफ़हमी है और पंकज भाई को इस चीज़ की जानकारी थी। और ये कोई नई बात इसलिए नहीं है कि पंकज भाई के सारे वीडियो पर, मेरे वीडियो पर या और भी अन्य जो रिएक्शन चैनल हैं, उनके वीडियोज़ पर भी इसी तरह के कमेंट चल रहे हैं। तो साथियों, इस पूरी बात पर मैं दोबारा चर्चा करूँगा कि पंकज भाई का कमेंट मेरे पास भी आया और उसके बाद में पंकज भाई का आज एक वीडियो भी आया। कमेंट पंकज भाई ने रात में किया था, मैंने देखा था, और आज जो वीडियो आया है उस पर भी उन्होंने कई सारी बातें रखी। पंकज भाई ने मेरे कमेंट में जो है यहाँ तक कह दिया और वही सारी बात अपने वीडियो में भी कही, उन्होंने अपनी माता जी की कसम भी खाई। तो मैं पंकज भाई से सबसे पहले तो ये बात कहना चाहूँगा, देखिए, काम काम है, माँ माँ होती है, सोशल मीडिया अपनी जगह है, माँ अपनी जगह है। देखिए, जो आप पर विश्वास करेगा तो वो आपके बिना कसम खाए भी विश्वास करेगा और जो नहीं करेगा तो आप माँ की कसम खाएँ, पिताजी की कसम खाएँ या कुछ भी करें, जिसको अगर संदेह पैदा हो गया तो उसके मन में फिर संदेह को निकालना इतना आसान नहीं है, जब तक उस संदेह को खत्म करने के लिए आप कोई पुख्ता सबूत नहीं रखेंगे। तो इसलिए इस प्रकार की कस्में वगैरह नहीं खाएँ आप,
मैं ऐसा ही चाहूंगा, मुझे आप पर विश्वास है। बस मैं इतना चाहूंगा कि आप इस चीज को जनता के सामने रखिए। यहाँ पर मैं पंकज भाई से केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि देखिए, इस तरह की चीजों का शिकार तो बड़े बड़े लोग होते रहे हैं। हमारे प्राचीन इतिहास में अगर देखा जाए तो राजा हरिश्चंद्र से लेकर माता सीता तक जनता के अविश्वास का शिकार हुई, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उन्होंने अपनी जो है काबिलियत या अपनी सच्चाई को साबित नहीं किया। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जो भी चल रहा है वो चल रहा है, उसका विरोध करने की बजाय आप कुछ ऐसा पेश कीजिए जनता के सामने कि जनता को खुद ही लगने लगे कि पंकज भाई अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। और वो क्या चीज आप पेश कर सकते हैं वो चीज मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले साथियों मैं बात करूंगा कि जो मैंने एक शॉर्ट वीडियो आज देखा है। दोस्तों, एक यूट्यूब चैनल है बिंदास रूबी करके, आज मैं उनका नाम भी ले रहा हूं क्योंकि उनका ही एक शॉर्ट वीडियो था और मैंने अपने वीडियो में कल उन्हीं का जिक्र किया था, लेकिन मैंने कोई नाम नहीं लिया था। और मैंने उसमें यह कहा था कि एक रिएक्शन चैनल वाली महिला, ऐसा करके मैंने कुछ कह दिया था। तो आज उनका शॉर्ट वीडियो आया और वो ये कह रही थी कि भैया मेरा नाम भी ले सकते थे, मुझे दीदी भी कह सकते थे, बहन भी कह सकते थे, भाभी भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने जब महिला कहा तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। तो मुझे लगा कि मुझे उनकी जिज्ञासा का थोड़ा सा समाधान करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि मैं अधिकांशतः अपने वीडियो में अपनी भाषा में शुद्ध हिंदी का प्रयोग करता हूं। और महिला शब्द जो है वो खराब शब्द नहीं है, महिला या पुरुष ये खराब शब्द नहीं है, या इन शब्दों से किसी प्रकार की कोई भावना किसी की आहत नहीं होती है। लेकिन मैं समझ सकता हूं कि आप जो कहना चाहती हैं उस पर भी मैं पूरी बात करूंगा। महिला शब्द कह देने से मैं समझ सकता हूं आपकी फीलिंग हर्ट इसलिए हुई है, आपको खराब इसलिए लगा है कि महिला शब्द कह देने से एक वो अपनत्व की जो भावना होती है वो बीच में नहीं रहती है। ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी अजनबी के लिए इस चीज का प्रयोग कर रहे हैं, और यही चीज शायद आपको खराब लगी। लेकिन मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूंगा कि उसको बोलने का मेरा एक रीजन था। आपने देखा होगा कि उस जगह पर मैं थोड़ा सा झिझक भी गया हूं। आपको ऐसा लगा होगा कि मैंने ऐसे फ्लो में नहीं वो चीज बोल दी। मैंने भी उस समय जो है काफी आत्ममंथन किया, मतलब मेरे मन में द्वंद चल रहा था कि मैं यहाँ पर क्या बोलूं। देखिए, इससे पहले आपने जब अपना चैनल बनाया था, मैं आपको तब से देख रहा हूं, आपके सारे वीडियोस देखता हूं। मतलब जब आपने शुरुआत की थी, जब आपके 20 से 25 सब्सक्राइबर थे, तब से मैं आपको देख रहा हूं। उस समय जो है बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही थी शिवानी के साथ में, जो पार्लर वाली गीता देवी जी हैं उनको लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी। बहुत सारे वीडियो आ रहे थे, बहुत सारे रिएक्शन चैनल अपना मतलब जो ओपिनियन रख रहे थे। मेरा काम उस समय, मुझे ऐसा लगा था कि ये है कि मैं जो है किसी भी प्रकार की कोई भी कंट्रोवर्सी है तो उसको शांत करने की कोशिश करूं। उस समय बहुत सारी महिलाएं, अब यहाँ पर मुझे महिला शब्द का प्रयोग इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारी महिलाओं की बात कर रहा हूँ, लेडीजों की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए महिलाओं शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। बहुत सारी महिलाएं यूट्यूब पर थी, अपना अपना ओपिनियन दे रही थी, आपस में उनकी वाद विवाद भी हो जाता था, लेकिन मैं उसे सुलझाने की कोशिश करता था। और मेरी 2 बच्चियां हैं, आप विश्वास रखिए, मैं उनको साक्षी मान के ये कहता हूं, मैंने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया और मेरे मन में कभी ये बात नहीं आई कि मैं किसी महिला से विवाद करके उस चीज का कोई फायदा अपने वीडियो के लिए उठाऊं या कुछ भी करूं। उस समय भी यही था। अगर आप मेरे वीडियोस देखती होंगी तो आपको पता होगा, मैंने जितनी भी लेडीज थी उन सबको जो है बहुत इज्जत से बात की, बहुत इज्जत से उनका नाम लिया, बहुत मतलब जो है यहाँ तक कि मतलब जो आप कह रही हैं कि बहन कह सकते थे, तो मैंने बहन कह के भी उनको संबोधित किया। लेकिन होता क्या है कि हर आदमी का एक माइंड सेट अलग अलग होता है। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो शब्द बोले जाते हैं, बहन, भाभी, नाम लेके बुलाना किसी को, या दीदी कहना, तो ये शब्द केवल शब्द नहीं होते। इन शब्दों के अंदर एक बहुत कहना चाहिए गहरी बात छुपी होती है, गहरा अर्थ छिपा होता है। तो मैं ये सोचता हूं कि अगर मैंने किसी व्यक्ति से दीदी कहा, बहन कहा, भाभी कहा, तो मुझे ऐसा लगता है ये केवल कहने मात्र की बात नहीं है। मुझे ऐसा लगने लगता है कि उसके साथ में फिर मेरा उसी तरह का संबंध जुड़ गया है। और मैंने उस समय जितने भी महिलाएं थी उनके साथ में इसी तरह का अपना जो है आचरण रखा, और मैं यही उम्मीद कर रहा था कि वो भी मेरे साथ इसी प्रकार का व्यवहार करेंगी। लेकिन उस समय के अनुभव मेरे बहुत ही ज्यादा कष्टदायी थे। होता क्या है कि जैसे मैंने किसी से बहन कहा, किसी से दीदी कहा या भाभी कहा, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि सामने वाला भी इस चीज की गरिमा को बनाए रखेगा, इस संबंध की गरिमा को बनाए रखेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं हर समय सही होता हूं या हर आदमी मेरी बात से संतुष्ट हो जाए, लेकिन मैं ये जरूर एक्सेप्ट करता हूं, या मुझे ये मतलब लगता है कि अगर मैंने कोई गलत बात कही है तो सामने वाला जो भी व्यक्ति है, जिससे मैंने बहन कहा है, दीदी कहा है, भाभी कहा है, तो वो डायरेक्ट मेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाएगा, मेरे लिए शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा, बल्कि एक बार मुझसे कंफर्म करने की तो कोशिश करेगा, या कंफर्म तो करेगा ही, क्योंकि उसको मेरा नेचर पता है, मेरा आचरण पता है, मेरा बिहेवियर पता है, तो वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन उस समय अगर आप मेरे वीडियोस देखती होंगी तो आपको मालूम होगा कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ, और मैंने जिनको इज्जत दी उन्होंने जो है मेरे लिए अपशब्दों का भी प्रयोग किया, गलत बातों का भी प्रयोग किया, यहाँ तक कि जो है कहना चाहिए बॉडी शेमिंग से लेके, और अब छोड़िए, खैर वो चीज़ें कष्टदायी हैं, ध्यान मतलब करना नहीं चाहता मैं उन चीज़ों को। तो मतलब जो है एकदम से मेरे ऊपर विश्वास उठा दिया, जैसा कि अभी पंकज भाई भी बोल रहे थे। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं अंदर से बहुत ज़्यादा कष्ट देती हैं। तो मैं इसीलिए कहीं भी जो है, या सोशल मीडिया पर कह लीजिए या अपने निजी जीवन में भी कह लीजिए, बहुत जल्दी खुल के सामने नहीं आता हूँ, संबंध जो है प्रगाढ़ करने की कोशिश नहीं करता हूँ। और कल जब मैंने आपके लिए महिला शब्द का प्रयोग किया, तब भी मेरे मन में यही द्वंद चल रहा था कि मैं बोलने को तो आपको दीदी बोल देता, भाभी बोल देता, या बहन बोल देता, कुछ भी बोल देता, लेकिन फिर बात वही हो जाती। और आप तो जानती हैं कि
वो कहते हैं ना कि दूध का जला जो है छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो मुझे लगा कि कल को कोई बात हो गई तो कहीं आप भी उसी तरह का जो है बयान ना देने लगे या मेरे लिए उसी तरह की भाषा का प्रयोग ना करने लगे, तो फिर वो चीज़ जो है बहुत ज़्यादा कष्ट देती मुझे। तो ये चीज़ मैंने जो है अभी ये बताई, अपनी धर्मपत्नी को भी बताई कि उनको ये चीज़ खराब लग गई, मैंने महिला कहा, तो उन्होंने भी यही कहा छूटते कि हाँ, आपको महिला नहीं कहना चाहिए। आपका वीडियो मैंने कल देखा तो मुझे भी थोड़ा अजीब लगा कि जब आपने महिला शब्द का प्रयोग किया, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि अगर आपको वो चीज़ खराब लगी। हालाँकि मेरा उसमें कोई गलत इंटेंशन नहीं था, मेरी कोई भावना गलत नहीं थी। मैं भूतकाल में इस चीज़ से गुज़र चुका हूँ, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये बात कही थी। बाकी कहने के लिए मैं आपसे दीदी भी कह सकता हूँ, बहन भी कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मेरी बस सोच यही थी कि मैं पिछले समय में ये चीज़ें भुगत चुका हूँ, कि आदमी जो है सामने वाला फिर सोचता भी नहीं है कि अभी कल हम इसके लिए इतनी अच्छी बातें कर रहे थे, इनको अपना भाई बता रहे थे और इनके साथ में इतनी अच्छी यादें जुड़ी हैं और आज हम इनके लिए ही इतना गलत बोल रहे हैं। तो इस वजह से मैंने वो बात कही थी। बाकी महिला शब्द भी ऐसा कोई खराब शब्द नहीं है, लेकिन हाँ, ये मैं समझ सकता हूँ कि आपको क्या चीज़ खराब लगी, क्योंकि इस शब्द में ये चीज़ तो है कि फिर एक अपनत्व की भावना खत्म हो जाती है। बस ये लगता है कि किसी अजनबी ने जो है मुझे संबोधित किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप इसको जो है ध्यानपूर्वक देखें, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। अब बात करते हैं साथियों पंकज भाई के बारे में। पंकज भाई के लिए जब मैंने कल वीडियो डाला था तो उस पर बहुत सारे कमेंट आए और आज पंकज भाई का जो वीडियो आया है उसको देखने से पहले, कल तक की मैं बात बता रहा हूँ, मेरे पास कमेंट भी आए थे कि जैसा साथियों मैंने कल आपको बताया था अपने वीडियो में कि जो व्यक्ति जिसने शिवानी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया, गाली गलौज की, वो व्यक्ति अलग है। वो पंकज भाई ने कहा था कि यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर जो रूबी का ससुराल है वो दूर है और ये जो है गांव अहरीपुर जिसको बता रहे हैं ये 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर है और जिससे सीमा की शादी हो रही है ये व्यक्ति अलग है जिसका पंकज भाई ने इंटरव्यू लिया। ये चीज मुझे लग रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि जिस व्यक्ति ने शिवानी के लिए गंदा बोला है तो वो व्यक्ति अलग है और ये इनके दोस्त हैं, तो दोस्त होना गांव के पास में ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन मेरे पास साथियों कमेंट आया, उसमें एक चीज ये बताई गई कि रूबी का तो कोई सगा देवर है ही नहीं। रूबी की बड़ी बहन का जो देवर है उसके साथ में रूबी की शादी हुई, इसके अलावा उनका कोई सगा देवर है ही नहीं। और ये व्यक्ति वही व्यक्ति है जिसने शिवानी के लिए गंदे शब्दों का प्रयोग किया और इसी से सीमा की शादी होने वाली है और यही वो व्यक्ति है। अब साथियों, मैं तो आज इस विषय पर बात करने वाला था कि हाँ, अगर ये दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं तो फिर पंकज भाई कहीं से गलत नजर नहीं आ रहे हैं मुझे, क्योंकि जिस व्यक्ति ने गालियां दी, उल्टा सीधा बोला, वो तो व्यक्ति अलग है और ये जो व्यक्ति है ये दूसरा व्यक्ति है। और ये मतलब पंकज भाई ने पूछा भी तो ये कह रहे हैं कि हमने तो ऐसी कोई बात कही नहीं है, कसम भी उठाने को तैयार है। और साथियों, पंकज भाई ने आज अपने वीडियो में भी यही बात फिर से कही कि वो व्यक्ति अलग है और ये व्यक्ति अलग है, जबकि मेरे पास जो कमेंट आ रहे हैं और जो बताया जा रहा है कि नहीं, ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। अब यहाँ पर पंकज भाई से मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको करना ये चाहिए कि अगर दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं तो आप इस चीज को जनता के सामने साबित करिए, किसी भी तरह से करिए। आप कैसे करेंगे वो आप समझदार हैं, खुद ही समझ सकते हैं। तो आप साबित करिए, जनता को बताइए कि जिसने शिवानी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया वो व्यक्ति अलग है और जिससे सीमा की शादी हो रही है ये व्यक्ति अलग है। और अगर दोनों व्यक्ति पंकज भाई एक ही हैं तो ये व्यक्ति फिर झूठ बोल रहा है, क्योंकि बात तो कुछ ना कुछ अवश्य हुई है। शिवानी ने भी ये बात कही है, शिवानी के सामने सबूत रखे गए हैं और अगर ये एक ही व्यक्ति है तो उसने कुछ ना कुछ तो जरूर कहा है। क्योंकि साथियों, सोचने वाली बात यह है, ये चीज तो मेरे भी दिमाग में आ रही है कि अरियारी में जिनके सारे चैनल डिलीट हुए थे उन्होंने ये कहा था कि सीमा की नंद की शादी का कार्ड मेरे यहां आया, बताया था। और उन्होंने ही ये बात कही थी कि शिवानी के लिए जो है अपशब्दों का प्रयोग सीमा के होने वाले हस्बैंड ने किया है। ये चीज ही मतलब चर्चा में आई थी। अब उन्होंने कही थी या कैसे आई इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि हाँ, ये जानकारी उनके द्वारा ही सोशल मीडिया पर आई थी। हालांकि मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, मुझे मालूम नहीं है। अब सोचने वाली साथियों बात यह है कि उन्होंने जब ये बात कही तो इस व्यक्ति ने उनसे जाके सीधा सवाल क्यों नहीं किया कि आप मेरे लिए गलत क्यों बोल रही हैं, मैंने तो किसी के लिए ऐसा नहीं कहा, बल्कि उनके पास में अपनी बहन की शादी का कार्ड भी भेजा। और उससे पहले कल के इंटरव्यू में इसने ये बात बताई है कि हमने जो है रूबी की शादी में पूरा देख रेख किया, पूरी डेकोरेशन वगैरह की और उस समय तक शिवानी के संबंध रूबी के परिवार से बहुत ही घनिष्ठ थे, जबकि हम सभी लोग जानते हैं कि उस समय जो है शिवानी ने रूबी की शादी के लिए बहुत कुछ किया था, जबकि वो शादी में शामिल नहीं हो पाई थी, अभिषेक भाई ने पूरी जिम्मेदारी संभाली थी। तो उस समय जो है इनके संबंध बहुत बढ़िया थे और इस समय जब ये शादी हुई तो शिवानी के यहाँ कार्ड गया कि नहीं गया ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन शिवानी का कहीं कोई जिक्र नहीं आया किसी भी प्रकार का। तो मुझे ऐसा लगता है कि शिवानी को शायद पूछा नहीं गया है। तो शिवानी से तो इनकी डायरेक्ट कोई बात भी नहीं हुई, कोई लड़ाई भी नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई, तो शिवानी के साथ में फिर जो है इस तरह का व्यवहार क्यों किया गया? तो जाहिर सी बात है कि पंकज भाई की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। और अगर ये दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं तो आप इस चीज को साबित कर दीजिए पब्लिक के सामने, और अगर दोनों व्यक्ति एक ही हैं तो फिर ये बंदा आपसे झूठ बोल रहा है। और आप ये कह रहे हैं कि हमारी इससे बचपन से दोस्ती है, तो जिस तरह से सभी लोग शॉक्ड हुए और सबको झटका लगा, मुझे भी लगा कि
शिवानी एक स्टार है, शिवानी एक सेलिब्रिटी है, और शिवानी के साथ में लगभग उतना ही नाम सीमा का था। सीमा को भी लोग उसी तरह से जानते थे। और जब सीमा की शादी आपके दोस्त के साथ तय हुई, तो क्या उसने आपको ये चीज नहीं बताई होगी कि जो शिवानी की सहेली है उनके साथ में हमारी शादी तय हुई? क्या आपको इस चीज की जानकारी नहीं थी पहले से? और नहीं थी तो ये थोड़ा मतलब अजीब सा लगता है कि कैसे हो सकता है ऐसा, जबकि ये बात तो आदमी जो है अपने दोस्तों में सबसे पहले बताएगा कि शिवानी की सहेली के साथ हमारी शादी तय हुई है। पंकज भाई से यहाँ पर भूल ये हुई है कि पंकज भाई को ये चीज पहले मीडिया के सामने लानी थी कि सीमा की शादी जिस व्यक्ति से हो रही है उससे जो है मेरी बचपन की दोस्ती है, या उससे मेरा बहुत पुराना संबंध है, बहुत पुराना व्यवहार है। अगर ये चीज जनता के सामने होती तो आज अगर आप इस तरह से सामने आते और खुलकर जो है शादी में भाग लेते या कुछ भी करते तो लोगों को अजीब नहीं लगता। लेकिन यहाँ पर आपसे भूल यही हो गई है कि आपने जो है, जैसे ये कंट्रोवर्सी सारी चली रही थी और आपने इतने धमाकेदार इंटरव्यू भी लिए, लोगों को ये लगने लगा कि पंकज भाई जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर अचानक से आप जो है उनकी शादी में जब शामिल होने गए तो लोगों को ये लगा कि कहीं ना कहीं पंकज भाई इस चीज में शामिल है और ये सारी चीजें पंकज भाई ने जानबूझकर की। तो यहां पर पंकज भाई से ये एक भूल हुई है, या तो वो बंदा झूठ बोल रहा है या पंकज भाई से भूल हुई है, ये चीज समझ नहीं पाए। अब मैं पब्लिक से भी ये कहना चाहूंगा, अपनी ऑडियंस से भी ये कहना चाहूंगा कि आप लोग ही सोचिए कि अगर पंकज भाई को इस चीज की जानकारी रही होती, इस सारे षड्यंत्र की, कहीं ना कहीं सोचने वाली बात, तो वो फिर जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि वो भी उस ग्रुप का हिस्सा है जो शिवानी के खिलाफ काम कर रहा है, उस ग्रुप का हिस्सा है, तो फिर उस ग्रुप का हिस्सा होते हुए भी उन्हीं लोगों की पोल इतनी धुआंधार तरीके से वो क्यों खोलते? मतलब उनके ही इंटरव्यू लेना, उनको ही जो है बिल्कुल मीडिया पर सबके सामने ओपन करके रख देना, तो ऐसा काम वो क्यों करते हैं? उसके बाद में अगर पंकज भाई इतने शातिर हैं और पंकज भाई इतनी चालाकी से काम कर रहे हैं, तो क्या उनके अंदर मतलब जो है ये कॉमन सेंस की बात नहीं होगी? आप लोग खुद ही सोचिए कि अगर हम ये चीज कर रहे हैं और हम ये दिखाएंगे कि हम उनके यहाँ जा रहे हैं, हमारे उनसे संबंध है, तो जनता हमसे क्या कहेगी? फिर तो वो ये चीज दिखाते ही क्यों, वीडियो डालते ही क्यों कि हम सीमा की नंद की शादी में शामिल होने जा रहे हैं, हमारे पास कार्ड आया है या उनसे हमारे अच्छे संबंध हैं? वो तो फिर ऑफ कैमरा जाके शामिल हो जाते, बात खत्म हो जाती। खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी को क्यों मारते? एक सोचने वाली बात। तो मुझे तो यहां पर यही लगता है कि पंकज भाई वो बात समझ नहीं पाए, मतलब बहुत ही हल्के में ले गए और उन्हें लगा कि मतलब जो है जनता इस चीज पर रिएक्ट नहीं करेगी। तो मैं पंकज भाई से यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको अपनी सच्चाई साबित करनी है, तो बजाय आप अपनी माँ की कसम खाने के या इस तरह के कोई भी काम करने के, जिनको आपके ऊपर विश्वास होगा वो विश्वास करेंगे, और जिनको नहीं होगा तो उनके लिए आप यही एक काम करिए कि आप ये चीज साबित करिए कि ये जो आपके दोस्त हैं जिनसे सीमा की शादी हो रही है, ये व्यक्ति अलग है, और जिसने शिवानी के लिए आप शब्दों का उपयोग किया वो व्यक्ति अलग है। और अगर ये दोनों व्यक्ति एक ही हैं, तो फिर ये बंदा आपसे 100% झूठ बोल रहा है। अगर आपको वाकई में कोई नॉलेज नहीं थी, आपको कोई जानकारी नहीं थी, अगर आपने ये सारी चीज सोशल मीडिया पर पहले ही डाल दी होती, क्योंकि ये शादी सीमा की अभी तो तय हुई नहीं है, ये काफी पहले से तय हुई थी, और जिससे शिवानी की सहेली से जिस लड़के की शादी तय होगी, वो क्या अपने दोस्तों में ये चीज बताएगा नहीं? और अगर उस व्यक्ति ने आपको पहले बताया था, तो उसी समय आप ये एक वीडियो बनाकर डाल देते कि शिवानी की सहेली की शादी जिस व्यक्ति से हो रही है वो मेरा बचपन का दोस्त है। तो आज अगर आप सोशल मीडिया पर ये चीज ओपन कर देते, उसके बाद में जैसे आपने भाभियों के इंटरव्यू लिए, जैसे आपने रूबी का इंटरव्यू लिया, और जिस अंदाज में लिया, तो लोग आपकी और ज्यादा तारीफ करते, आपका मान सम्मान जनता की नजरों में और बढ़ जाता कि ये व्यक्ति जो उस परिवार से या उन लोगों से जिनका संबंध है, व्यवहार है, लेकिन सच्चाई का साथ देने के लिए उनकी भी फजीयत करने से पीछे नहीं हटा, मतलब उनकी भी पोल खोल के रख दी, तो यहां पर आपका मान सम्मान और ज्यादा बढ़ जाता। यहाँ पर यही एक चीज गलत हो गई कि अगर आपको जानकारी पहले से थी, लेकिन आपने उसका खुलासा जो है बहुत ही गलत टाइम पर किया, जब ये सारी कंट्रोवर्सी चल रही है, उस समय पर आप जो है उनके यहाँ शादी में शामिल होने के लिए गए, और जिस प्रकार से आप शामिल हुए हैं, एक शादी में शामिल होना वो होता है कि ठीक है बारात वाले दिन गए, अपना खाया पिया व्यवहार किया चले आए, लेकिन आपने जिस प्रकार से वीडियोज जो डाले हैं उनको देखने के बाद ये लग रहा है कि आपका बहुत ही घनिष्ठ संबंध उनके साथ है। तो अगर आपका इतना घनिष्ठ संबंध उनके साथ था, तो ये चीज आपको पब्लिक में पहले ही दे देनी चाहिए थी, और उसके बाद में अगर ये सारे इंटरव्यू जो आपने किए हैं, तो यहाँ पर आपकी इमेज और ज्यादा अच्छी बन जाती कि जिनके साथ में पंकज भाई का इतना घनिष्ठ संबंध था, लेकिन सच्चाई का साथ देने के लिए पंकज भाई ने उन लोगों की भी बखिया उधेड़ने से परहेज नहीं किया। तो मैं पंकज भाई आपसे फिर ये बात कहना चाहता हूं कि आप ये चीज साबित करिए सोशल मीडिया पर, जैसा कि आप बार बार ये कह रहे हैं कि ये व्यक्ति अलग है और वो व्यक्ति अलग है, और जनता ये बात कह रही है कि रूबी का कोई देवर है ही नहीं सगा, यही एक देवर है, मतलब जो उनके रिलेशन में आता है, परिवार में आता है। तो अगर ये दोनों व्यक्ति पंकज भाई एक हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस व्यक्ति ने आपसे झूठ बोला, आपको गुमराह किया, और ये अब भी झूठ बोल रहा है इस बात को लेकर कि हमने शिवानी के लिए आप शब्दों का प्रयोग नहीं किया। और अगर ये दोनों व्यक्ति अलग हैं, तो आप किसी भी तरह साबित करिए कि ये दोनों व्यक्ति अलग हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज की
बात मेरी समझ में आई होगी। और पंकज भाई ने जो कमेंट किया था उसका भी मैंने जिक्र किया, आज का उनका वीडियो भी देखा। तो मैं पंकज भाई से फिर आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि घबराने की, मायूस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस ज़रूरत है तो अपने आप को साबित करने की और दृढ़ता से खड़े रहने की। और साथियों, आप लोगों का क्या कहना है? आप लोगों ने मेरे लिए जो भी कमेंट किए उनके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे लोगों ने मुझे ये समझाने की कोशिश की कि पंकज भैया इस चीज़ में शामिल हैं। देखिए दोस्तों, मैं श्योर तो नहीं कह सकता हूँ, मुझे नहीं पता है। मैं भी जैसे आप लोग अपने यहाँ बैठे हैं वीडियोज़ देखते हैं, मैं भी अपने यहाँ बैठ के वीडियोज़ देखता हूँ, उसी प्रकार से रिएक्शन देता हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ये लगता है कि पंकज भाई को जितना मैं जानता हूँ, पंकज भाई अपनी जगह पर गलत नहीं हो सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ कि आप पंकज भाई को जो है अपनी सच्चाई साबित करने का मौका दीजिए। और मुझे उम्मीद है कि पंकज भाई बहुत ही जल्द ये सारी चीज़ें जनता में साबित भी कर देंगे। तो आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियोज़ के बारे में? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताना। और मिलूँगा आपसे अगले टॉपिक के साथ, अगले मुद्दे के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।